दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग 14 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सिविल की परीक्षाओं में इस तरह के कथन कारक वाले प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको जानकारी होगी तभी आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आपको कोई भी प्रश्न समझ में आने वाला नहीं है। एक बात और याद रखेंगे, जब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है पीडीएफ की, ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें, और उससे भी ज्यादा जरूरी है टेस्ट का। ठीक है, अगर आप टेस्ट देते रहेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी रहेगी और एक भी क्वेश्चन गलती से भी स्किप नहीं होने पाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी आपको कह रहा हूं, ज्यादा देर हुआ नहीं है, जल्दी से आप दोस्तों स्टडी 91 का ऐप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वहां पर आपके पढ़ने के लिए बहुत ही अद्भुत तरीके की चीजें दी गई हैं। ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर ही क्यों ना हो, बहुत कुछ वहां पढ़ने के लिए अवेलेबल है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक, एक अलग से सूचकांक है, ऐसा सूचकांक शायद आपने अभी नहीं देखा होगा। ठीक है, सुनिए, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने दो कथन है, आपको बताना है कि दोनों सत्य नहीं है या इसमें से कोई एक। पहला लिख रहा है कि भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कौन से स्थान पे रखा गया है? 129वें स्थान पे रखा गया। टोटल देश थे कितने? 158, और उसमें भारत का स्थान कितना है? 129वां स्थान है। क्या बहुत बढ़िया स्थान है? क्या नहीं, बहुत अच्छा स्थान नहीं है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत ज्यादातर चीजों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान रखता है, और ऐसे में 129वां स्थान ये कतई शोभा नहीं दे रहा। और ये अपने आप में बिल्कुल सही दिया है। मैं बता दूं आपको कि 2020 में असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग आई है वो आई है 129 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा लिख रहा है, यह सूचकांक का 5वां संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। क्या ऐसा है? क्या ये 5वां संस्करण है और कोविड-19 से निपटने में ठीक है जो असमानता हुई है उस पर केंद्रित है। क्या ये दूसरा कथन भी सही है? तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पे पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो यहां पर दूसरा कथन आपका सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहली बात, जो 5वां संस्करण दे रहा है ये गलत लिखा है, ये अभी इसका तीसरा संस्करण चल रहा है। हाँ, इस बार इसको केंद्रित किस पे रखा गया था कि कोविड-19 जो आया, कोविड-19 के बाद आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो दूसरे दूसरे राज्यों में अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, उनको घर भागने की नौबत आ गई, तो वहां पर फिर असमानता देखने को मिली। और असमानता से निपटने में कौन सा देश कितना कारगर साबित हुआ है उसको देख करके रैंकिंग दिया गया है। अब आप कहोगे सर भारत तो 129 नंबर पे आ गया, लेकिन पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो याद रखिए, पहला नंबर मिला है नॉर्वे को। किसको मिला है? नॉर्वे को पहला नंबर मिला है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। कहां पर है? ओस्लो। ठीक है, और सबसे आखिरी नंबर किसको मिला है दोस्तों? यानी 158 पर कौन है? तो आपने दक्षिणी सूडान का नाम सुना होगा। सूडान जो है, ठीक है, ये अंतिम नंबर पर है, 198वें नंबर पर है। ठीक है, तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। इतना ही इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, देखिए यहां पर दे भी रहा है कि तीसरा संस्करण चल रहा है, कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर यह केंद्रित है, और शीर्ष पर नॉर्वे है, और 158 पर कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। केवल इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जगन्नाथ विद्या कनुका, क्या नाम है? जगन्नाथ विद्या कनुका से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। ठीक है, आपको बताना कौन सा कथन सत्य। कथन एक दे रहा है यहां पर, किस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। जरा ये बताओ मुझे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? क्या नाम है? बताइए बताइए, क्या नाम है? रेड्डी साहब। हाँ ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो याद रखेगा ये सही है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा ये योजना शुरू किया गया। नाम है जगन्नाथ विद्या कनुका। अब देखिए, विद्या कनुका में शब्द लगा विद्या, और विद्या को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके विद्या यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात है। यहां पर क्या है? ये एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है, और ये अपनी तरह का एकदम अद्भुत प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया गया है? ये छोटे छोटे बच्चों को 1 से लेकर क्लास 10 तक के, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को पूरा सब कुछ दिया जाएगा। उसमें जो है 2 जोड़ी कपड़ा है, 3 जोड़ी मोजा है, 1 जोड़ी जूता है, बेल्ट है, टाई है, किताबें हैं, नोटबुक है, बैग है, ये सभी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो लिख रहा है इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्कूल किट या फिर विद्या
तनख्वाह दिया जा रहा है। तो यहां पे दिए गए दोस्तों दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों आंध्र प्रदेश में इसके पहले एक और योजना चल रही थी ऐसे ही, जिसका नाम था अंबा बोडी योजना था। क्या नाम था? अंबा बोडी। इसमें क्या था कि जितनी भी महिलाएं थी, लगभग 43 लाख महिलाओं को चूज किया गया था इस योजना के तहत, और उनके खाते में 15,000 रुपए भेजे गए थे ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किस व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए 100 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है? 100 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया, और यह सिक्का स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया। मतलब कोई ग्रेट पर्सनालिटी रहा होगा। ठीक है, अब उनका नाम बताना है। विजया राजे सिंधिया, माधव राव सिंधिया, या जीवाजी राव सिंधिया, या फिर दुष्यंत सिंह। नाम क्या था आपको बताना है, जिनके याद में 100 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों। इनका जन्म, जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर को। कब हुआ था? 12 अक्टूबर को हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीते 12 अक्टूबर को यह प्रोग्राम किया गया है, और यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विजया राजे सिंधिया। नाम सुना है ना, विजया राजे सिंधिया का। ठीक है, इनके पति का नाम था माधवराव सिंधिया। विजया राजे सिंधिया फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। वसुंधरा राजे, जो अभी बीते पिछले सालों में, मतलब इसके पहले वाले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थी, कहां? राजस्थान की। ठीक है, वो इनकी पुत्री थी। ठीक है, यानी उनके माताजी की बात करें, विजया राजे सिंधिया। ठीक है, इनका जन्मदिन जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता, तो उसी दिन 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। इन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 1919 में आज ही के दिन जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी हुई थी दोस्तों 25 जनवरी सन 2000 के आसपास है। क्या एक बार देखिएगा। ठीक है, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बातें आप याद रखें कि 100 रुपए का सिक्का उनकी याद में जारी किया गया। आगे देखिए, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण बंद स्कूलों में से कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? दोस्तों, ये कोविड-19 की वजह से जो एजुकेशन सेक्टर पूरा बंद रहा, उसके वजह से स्कूलों के बंद होने की वजह से कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, या फिर 2 लाख करोड़? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कोई आम संस्था ने नहीं जारी किया है, रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। लिख रहा है कोविड-19 महामारी के कारण जो स्कूल हैं वो लंबे समय तक बंद रहे हैं, जो भारत में भविष्य की आय में गिरावट देखने को मिलेगी। कल विश्व बैंक द्वारा जारी बीटन एंड ब्रोकन इंफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 के नाम से जारी दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूलों से बंद होने पर अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की समीक्षा के दौरान यह रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल हाल ही में देखिए, जिसको और भी डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा वो या तो वेबसाइट पे जा सकता है, या ऐप पे जा सकता है, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, अगर आप करेंगे तो आप कुछ पढ़ पाएंगे। यहां पर मुझे मोटी मोटा क्वेश्चन के बारे में आपको समझाना, ताकि ज्यादातर चीजें आपको याद रहें। हाल ही में एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कितनी नई प्रजातियों की खोज हुई है? तो अगर टोटल की बात करेंगे दोस्तों, तो 544 प्रजातियां हैं जिनकी खोज हुई है। कितना? 544 प्रजातियों की खोज हुई है। और अलग अलग बात किया जाए तो याद रखिए, पशुओं में कुल 364। कैसे याद रख सकते हैं? जैसे साल में 365 दिन होता है, तो 365 ना लिख करके 364 याद रखेगा। और पौधों में यानी वनस्पतियों में 180। कितना? 180, यानी लगभग 6 महीना, 6 × 18 180। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों 180 पौधों में और 364 जो है पशु प्रजातियों में ढूंढा गया। इस प्रकार टोटल जो है 544 नई प्रजातियों की खोज इस 2019 में किया गया। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के ये रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, कह रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों में, ठीक है, एक प्रकार का गीको है, और जिंजर ओस्मम नागामियंस नागालैंड में खोजी गई एक जंगली आदि। देखिए नाम में लिखा है जिंजर। आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट का नाम सुना होगा। जिंजर माने अदरक, ये जंगली आदि है। ठीक है, तो ये सब कई प्रजातियों का वर्णन यहां पे मिला है, तो याद रखेगा। आगे देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बैटरी चलित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दिया गया? वो कौन सा राज्य है जहां बैटरी चलित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वह राज्य प्रदूषण की समस्या से हमेशा प्रभावित रहता है, हमेशा प्रदूषण के कारण उसका नाम खराब होता है। तो दिल्ली वह राज्य है, इसलिए दिल्ली में अगर कोई ई रिक्शा है, ठीक है, जो बैटरी से चलता है, तो उसको रोड
टैक्स में छूट दिया जाएगा। ठीक है, एक सिंपल चीज है, इसको याद रखेगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे भी बहुत सारी चीजें दे रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लक्ष्य वर्ष 2024 तक दिल्ली में 5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है, यह उसका मुख्य लक्ष्य है। कारों की खरीद पर दिया गया 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा और टू व्हीलर्स की खरीद के लिए 30,000 रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। ई रिक्शा तथा ऑटो रिक्शा की खरीद के लिए भी 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान किया जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है, कितने पुलों का उद्घाटन किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, तो यहां पर टोटल पुलों की संख्या है 44। कितना? 44। अभी हमने पीछे प्रजातियों वाला पढ़ा 544, ठीक है, उसी तरह से इसको भी याद रखेगा 44। कुल 44 पुलों का अब तक बीआरओ ने क्या कर चुका, उद्घाटन करा चुका है। लिख रहा भारत की पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं के पास संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों की कनेक्टिविटी में एक नए युग की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री ने 44 प्रमुख अस्थायी पुलों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नेचिपू सुरंग की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, इन सभी पुलों का निर्माण बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। 30 मीटर से लेकर के 484 मीटर तक के विभिन्न आकार के 44 ब्रिज हैं, उसमें से कहां पर है, तो 10 आपके जम्मू कश्मीर में है, 8 आपके लद्दाख में है, 2 आपके हिमाचल प्रदेश में है, 4 पंजाब में है, 8 उत्तराखंड में है और 8 अरुणाचल प्रदेश में है और 4 सिक्किम में। इस तरह से कुल मिलाकर के 44 हैं पुलों की संख्या जिनका जो है समर्पित किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, और इसको बीआरओ इस पर काम कर रही है। ठीक है, इसको याद रखेगा दोस्तों। अच्छा, ये जो सुरंग है जो अरुणाचल प्रदेश में अभी नेचिपू सुरंग का जो आधारशिला रखा गया, सिर्फ आधारशिला ही रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश में है। 450 मीटर लंबी यह सुरंग जो कि मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी, डी आकार की होगी। इसमें 3.5 मीटर चौड़ाई के 2 लेन होंगे। 4 द्वार तवांग मार्ग पर 1.8 किलोमीटर लंबी एक और सुरंग बनाई जा रही है। ये दोनों सुरंगें चीन से सटे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए दूरी को 10 किलोमीटर कम कर देंगी ताकि हमारी कनेक्टिविटी उन क्षेत्रों से अच्छी बनी रहे। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। अच्छा, अगर डिजिटल हाईटेक क्लासरूम की बात करें, मतलब शिक्षा की बात कर रहा है, एक बात आप ये बता दो कि शिक्षा में नंबर 1 स्थान किस राज्य का है। आप कहोगे सर केरल का है, तो बस यहां से पकड़ लो, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, केरल। ठीक है, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, केरल है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा किया है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी इस पब्लिक स्कूलों में कक्षाएं उन्नत तकनीकी यानी हाईफाई टेक्नोलॉजी से चलती हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा। यह कार्यक्रम फिलहाल 5 जुलाई 2019 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनी। अब जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि आपदाओं को कम करने के लिए दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 13 अक्टूबर को। विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी आपदा को कम करने के लिए दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और साथ ही साथ इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए यहां पर जो है काम किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में क्लास 2 की सभी नौकरियों में किसे 5% का आरक्षण देने की घोषणा किया गया है। ठीक है, किसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर क्लास 2 में नौकरी करेगा तो उसको 5% एडिशनल आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया है। लिख रहा अनुमंडल पदाधिकारी, सेवानिवृत्त कलेक्टर, भूतपूर्व सैनिक या फिर क्षेत्राधिकारी। देखिए, यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है सैनिकों के लिए। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यह कार्यक्रम शुरू किया गया। उनको 5% का यहां पर जो लाभ मिल रहा है। तो याद रखें, क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा अगर आप हैं भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, तो जरा तैयार हो जाएं इसके लिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बड़ा कम है यहां पर, और ऐसी मेहनत से आप लोग पढ़ते जाइए। जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी डिस्कस किया जाता है, बस आराम से आप देखते चलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।